शो कभी भी नहीं चल सकता। हाँ। अगर 11 खिलाड़ी होते हैं, एक क्रिकेटर कैप्टन और सारा लेके नहीं चल सकता। हमेशा जो एक सपोर्ट है, और जिस तरह ये जो हमारे जिनको बाबा तो नहीं कहूँ ना, छोटे से, हाँ यकीन करो, हाँ यकीन करो जिया के एक एक बंदे का एक अपना रोल होता है। हाँ। और आप उसको अगर इग्नोर करेंगे, आपकी कमर टूटेगी, आपके मतलब आप में वीकनेस आएगी, नजर नहीं आएगा, लेकिन इवेंचुअली हमारे के अंदर वीकनेस आने लगती है। अच्छा, दान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो दान ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे साथ रहे। बेशक, ये तो मेरा मूड इतनी तारीफ वजह डॉक्टर साहब ने कर दी कि मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक तारीफ जिया जी ने लिखवाई भी अपनी, तो एक इन्होंने अपनी तरफ से भी ऐड करी है नीचे, ये इनकी क्वालिटी है। एकदम से इनके मुंह से, वो मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, वो एकदम से आई है। तो क्या ख्याल है, दान, गाना सुन लेते हैं? बिल्कुल सुनाएंगे, और ये डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट है कि कैसे पटाएं, कैसे बताएं तू क्यों तुझको चाहे। चले ठीक। क्या बात है, नाना बहुत अच्छा गाना गाने लगे, आपको पता है? गाने लगे हैं। हाँ। आप एकदम घबरा गए कि ये गाना इतना तेज कैसे हो गया? हाँ, एकदम से स्टार्ट हुआ था, ये उसका रीमिक्स वर्जन है, और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जरा एनर्जी के साथ, एनर्जी वाला होना ठीक चाहिए। है। अच्छा डॉक्टर बजाज, जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल करी, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी कि इसको कंटिन्यू करेंगे? फिर आपने कंटिन्यू किया,
और इस 6 महीने को पूरा बताइए कि जब आपने मुझे कॉल की, जो आपने मुझ पे थोड़ा बहुत देखा हुआ था क्या हवाले से मैं काम करता हूं, तो डेफिनेटली एक परसेप्शन होता है कि लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पहला शो ही जो आपने किया था, उसके जो क्वेश्चंस और जो तैयारी थी, मैंने यकीन करो पहले दिन ही डिसाइड किया था कि मैं और आऊंगा, और हाँ अगर आप लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। और हमेशा से आपको टॉपिक, क्योंकि आपकी अच्छी बात ये जिया साहब बात है कि कोई तारीफ नहीं है। देखो मैं तारीफ मैं नहीं करता, मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ। जो बुराई है वो भी कर देते हैं, सीधी सी बात कि अगर आप रात को तैयारी करके बैठे ना तो सुबह का शो नजर आता है। हमारे क्योंकि और चैनल्स में मैं जाता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसी जगह मैंने देखा है कि कोई तैयारी नहीं होती, रैंडम शो चल रहा होता है, ठीक है ना, और वो फिर रैंडम शो दूसरों को नजर भी आ रहा होता है। और हमारे कॉलर्स भी इतने जीनियस हैं, वो एक एक चीज को देख भी रहे होते हैं, बाज़ औक़ात मैसेज करके बता देते हैं। व्यूअर हमारा जो होता है ना वो बहुत शार्प है। ज़ाहिर है अगर एज अ व्यूअर हम भी कभी कोई शो देख रहे होते थे या देख रहे होते हैं तो हम भी अब छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे होते हैं। दरअसल हमारे अंदर ये सेंस है ना कि हम व्यूअर्स की जो अगर हमें वो किसी बात पर क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उसको कंसिडर करते हैं। बाद लोग नहीं करते तो वो केयर भी नहीं करते। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, रात की तैयारी, छोटा मोटा, ये सारी नजर आती है। बिलीव मी, इंशाल्लाह ताला हम इस शो को और ऊपर लेके जाएंगे, और मेरी पर्सनल बहुत एफर्ट है कि हम इस शो को लेके जाएं, क्योंकि इसकी अच्छी बात ये कि यहाँ पे कोई फेक चीज नहीं है, कोई ऐसा फेक कॉलर या कोई गेस्ट आप किसी को बिठा दें, तो ये चीजें मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा, लाइक 2011 में जो चीजें हमने की, जो प्रोजेक्ट्स पे काम किए, उनमें बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज थे। डिप्रेशन पे भी हमने बात करी, फिर नशे के ऊपर हमने बात करी, लेकिन अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम किस पे बात करने जा रहे हैं? देखिए दोनों चीजें चलेंगी। एक तो इन्हीं टॉपिक्स को हम रिपीट भी करेंगे, क्योंकि ये एक दफा के सुनने वाली में हजम होता नहीं है, ठीक है। और यू नो कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि मैं तो कहता हूँ हर महीने, हर 2 महीने में एक टॉपिक को रोटेट करें, क्योंकि लोग बाज़ औक़ात देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते। तो ये टॉपिक्स भी चलेंगे, लेकिन मेरे पास बड़ी अच्छी लाइनअप है और टॉपिक्स की। कल जो सेगमेंट है, तो कल एक मैं बहुत दिलचस्प शो टॉपिक करूंगा जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं, जिसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, कि कोई जिस्म में बीमारी नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, लेकिन उनको बीमारी लगती है, लोगों को लगती है। ये वही लोग होते हैं जो अक्सर कहते हैं अच्छा हमें भी ऐसा होता है, हमें भी ऐसा होता है, देखते हैं, कहते हैं अच्छा यार ये चीज तो मेरे अंदर भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, खासतौर पे क्योंकि मुझ में एक बीमारी बहुत है, लोगों को हंसाने की बीमारी है। अगर ये बीमारी अल्लाह करे ये बीमारी सब में फैल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सब में फैले। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जब मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट था, डॉक्टर था, तो जो चीजें मैं पढ़ रहा होता था, तो आप यकीन करें मुझे लगता था ये बीमारियां मेरे अंदर भी आ गई हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज है। और घर में फारिग बैठना या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में भी ये चीज आती है कि बाज़ औक़ात बीमारियां लगने लगती हैं। तो कल हम इस बार बात करेंगे, वरना फिर मैं अभी शुरू हो गया। तो अभी हम सिर्फ अपने शो के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अच्छा, तो फिर क्या और हम अपने शो में और कौन कौन सी चेंजेस लेकर के आ सकते हैं? चेंजेस लाने का हमेशा मार्जिन होता है, और मॉडिफिकेशन और बेहतरी तो होती रहती है, कोई ये कह नहीं सकता कि खत्म हो गया। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसे लोगों को अब यहाँ पे बिठाएं जो रिकवरी हैं, ठीक हो चुके हैं और रिकवर्ड हैं बाकायदा, और क्योंकि उन लोगों को बिठाएं जो इस प्रॉब्लम में हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, और जो ठीक हो चुके हैं, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसी चीज होती है, स्पिरिचुअल, एक एनोनिमसली लोग बैठते हैं जो कि जैसे कि नया पेशेंट है और वो अभी सफर कर रहा है, ठीक है ना, और मैं पुराना पेशेंट हूँ जो ठीक हो चुका है। तो आप यकीन करें कि जब वो पुराना पेशेंट आके बताता है नए पेशेंट को कि देखो मैंने इन चीजों से गुजरा हूँ और मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो मोटिवेशन जो वो दूसरों को देता है, तो दूसरों को बहुत फर्क पड़ता है। एक अच्छा मरीज आके आपको बताएगा कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, इन चीजों पे अमल करो, तो आपको बहुत अच्छा तासुर मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर डॉक्टर बोलता है। तो उन लोगों को मुझे यहाँ पे बिठाना है जो ठीक हो चुके हैं। ताकि वो बताएं कि अच्छा वो किस ट्रॉमा से गुजरे थे और उनके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। ओके, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, वाइंड अप भी करेंगे अपने शो को। अच्छा, एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जिया, तुम जिया जाए ना, क्या हाल है? अल्लाह रखी साहिबा, कहाँ गायब हैं आप, ये बताइए। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ओ, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, हमें ब्रेक पर जाना है, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने शो को वाइंड अप करेंगे अच्छी तरीके से। और आपका एक दफ़ा मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे शो को पसंद किया, उसको एक्सेप्ट किया। छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं। सुबह बखैर जी, वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी, और अगर नहीं जा रही है तो अब बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज मुझे मिला है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और आप सब लोग उनसे बहुत मिलना चाहते थे। हमारे प्रोड्यूसर, हमारे चैनल के जनरल मैनेजर बुलंद इकबाल साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने इतने उससे मुझे बुलाया था, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन बस मैं
फिर भी सिर्फ मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा बकअप करना चाहिए क्योंकि अभी इस मॉर्निंग शो को हमें बहुत आगे लेके जाना है। बहुत आगे लेके जाना है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, अब जल्दी जल्दी बताएं कि हमारे आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वाइब चैनल के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? वाइब चैनल के काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि कुछ हम ड्रामा है वो स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस उसके साथ ही साथ एक डांस मस्ती और जुनून एक प्रोजेक्ट है, वो अभी हम इस नए साल में लॉन्च करेंगे। इसके अलावा एक डरना मना है, एक डेयर शो है, वो लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा आपका एक प्रोजेक्ट है लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, वो स्टार्ट करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस नए साल में आपको नजर आएंगे, क्योंकि हम टोटली रिवैम्प करेंगे चैनल को। तो इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे व्यूअर्स को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सेकेंडली ये बता दीजिए कि आपने लास्ट 6 मंथ्स में जब हमारा मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ तो क्या चेंज देखा और अब आगे आने वाले दिनों में हम मॉर्निंग शो को किस तरह से चेंज मेरे पास फीडबैक बहुत अच्छा है। जो भी मतलब एवरीवन इज सेइंग कि मॉर्निंग शो अच्छा जा रहा है, आपकी बड़ी तारीफ होती है। एंड स्टिल देखें हर चीज में इम्प्रूवमेंट का मार्जिन होता है और वो जाहिर सी बात है, हम डे टू डे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैं ये होप करता हूँ कि अब 2012 में 2011 से भी कहीं ज्यादा बेहतर मॉर्निंग शो करना। इसमें ऐसी ऐसी चीजें लेके आनी है जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। एवरीडे कोई ना कोई चेंज इसमें लेके आना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती थी ना हमारे साथ कि हम लोग एक टीम वर्क की तरह चलते थे, जैसे अभी डॉक्टर वजाहत भी ये बात कर रहे थे कि टीम का होना बहुत जरूरी था हमारे साथ ना। बिल्कुल। नहीं, वजाहत के लिए मैं बताता चलूँ, इज माय कॉलेज फेलो, डाउन मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़े हैं 10-12 साल पहले, 10 साल पहले जब हमने ग्रेजुएट किया। तो बहरहाल ये कि माशाल्लाह से डूइंग वेरी वेल और ये बहुत इन्वॉल्व रहते थे हमारे शो बहुत ज्यादा। इसको मैं वाइब पे लाने वाला ही मैंने कहा वजाहत आके इस पे बैठना है, इस पे वो करना है। और अभी हम वजाहत के साथ भी कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं। मॉर्निंग शो पे भी वजाहत के साथ बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे और उनको पता लगेगा कि क्या मॉर्निंग शो जब जी इतनी मोहब्बत मिलती है ना। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारी वो टाइम साल गुजर चुका है जब हम बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट में बैठ के जाते थे, गप्पे मारते थे। बिल्कुल। शुरू का जो टाइम है वो एक माइंड में निकलता नहीं है। तो जब मैंने दोबारा बुलंद को देखा आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो वो यकीन करो वो फीलिंग्स ही कुछ और है काम करने की। और बुलंद जो कहता है मैं उसको किसी भी दौर में मना तो कर ही नहीं सकता। चीज जो बुलंद साहब के अंदर है वो ये है कि मैं ऑन एयर भी, मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर बोलूंगी कि कभी किसी चीज की रोक टोक नहीं है। कभी ये नहीं बोला गया कि जिया आप ये क्यों बोल रही हैं, नहीं जिया आप ये नहीं कर सकती। इजी छोड़ा हुआ है। बुलंद की अच्छी बात ये कि इतना मतलब कहते हैं ना कि आप खुद सीखें। ये एक वरना डिफेंसिव होकर आप खेलेंगे ना, आप कभी भी काम नहीं कर सकते। तो जिस तरह का आपका अंदाज है, आप खुल के काम कर रहे हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, तो उसको हम गलती के थ्रू फिर हम उससे सीख लेते हैं। और उसको फिर आगे लेकर जाना। लेकिन आपके लिए मैं कहूँगा आपको कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं होती कि वैसे ही आप इतना कंट्रोल्ड और हर चीज में डर के, और इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई बाउंड्रीज या कोई लिमिट्स बताई जाए। यू नो योर थिंग्स। एंड आप कहीं मतलब लाइव शो करते हैं तो अगर बंदे के अंदर अपना सेल्फ सेंसर मौजूद हो, जो आपके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद जिस इंस्टीट्यूशन से मेरी ट्रेनिंग है तो मुझे यही सिखाया गया है कि नहीं जी, अपने अंदर लाइव वही बंदा बैठ सकता है जिसके अंदर अपने अंदर सेंसरशिप पॉलिसी हो। तो आपको तो कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे ही इसलिए नहीं क्योंकि मेरे साथ आप लोगों की सपोर्ट है, बुलंद साहब आपकी, बाबर साहब की, आप लोगों ने हमेशा बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। और लाइक हमेशा मुझे बुलंद साहब का वो जुमला भी याद है जब हम रमजान ट्रांसमिशंस करते थे, उन्होंने मुझे कहा था जिया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यकीन करें मैं अभी भी उस वक्त याद करती हूँ, मैं एकदम से अंदर से हिल जाती हूँ। बेसिकली रमजान ट्रांसमिशन आपको कराने का मकसद ही यही था कि आपसे मुझे मॉर्निंग शो करवाना था। एंड आई जस्ट वांटेड टू यानी हैव दैट प्रैक्टिस कि आपको वो लाइव वाली एक दफा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद फिर मॉर्निंग शो इजी रहेगा। बाबर तजम्मुल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो जिस तरह हमारी सपोर्ट करते हैं और हर चीज में जिस तरह हमें कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ही नेवर सेज नो। जो मैंने उनसे सीखा है, जो मैं नहीं कहता, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे चेयरमैन बाबर तजम्मुल साहब वो भी किसी चीज को नो नहीं करते। कभी किसी बात को मना नहीं करना, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बुलंद साहब बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं क्योंकि लोग आपको बहुत देखना चाहते थे। बस मैं यही कहूंगा कि नया साल है, अपनी रेजोल्यूशंस बनाएं। आज के दिन देखिए, आज मैं जल्दी ऑफिस आया हूँ सबसे बड़ी बात, सिर्फ सबसे बड़ी बात ये कि बुलंद साहब जल्दी आ गए। मैं ये साल का जो पहला दिन है ना, इसको मैं चाह रहा था कि नहीं आज से मुझे जो चीज, क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई खामियां होती हैं, उन सब चीजों को मैं फ्लॉस को ढूंढ के चेंज करना है आज के दिन से। और आने वाले तमाम दिनों के लिए हमें इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में बरकरार रखना है। बस दुआ कीजिए, वाइब को देखते रहिए, पसंद कीजिए। डॉक्टर वजाहत, आप अगर कोई वाइंड अप मैसेज देना चाहें तो? काफी कुछ बुलंद ने बोल दिया, सो कंटिन्यू करूंगा कि बस सीखते जाएं। जरूरी नहीं है कि इंसान पैदा होकर सब कुछ सीख के आता है। सीखो कहते हैं ना, हज़रत अली का कौल है कि सीखें जाहिल की तरह और सिखाएं आलिम की तरह। तो हम लोग भी यहाँ पहले सीखते हैं, जाहिलों की तरह ही सीखते हैं, फिर आगे आपको सिखाते हैं, फिर ये सिलसिला आप आगे बढ़ाएं।
और ये जो प्लेटफॉर्म है हमारी, इसके ऊपर जो काम हो रहा है आप इसके थ्रू दूसरों को हेल्प करें। और जो न्यू ईयर होता है ना, इसका एक कोई प्लान होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। उस गोल को आप दिसंबर तक जाके ख़त्म करें और उसके ऊपर जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उसके लिए जो हमें चीजें चाहिए, आप छोटे छोटे नुक्तों को भी रखें ताकि वो आप बकायदा पूरा कर सकें। चलिए जी, थैंक यू सो मच बुलंद साहब कि आप वेलकम सेकंड कि आप आए और आपका आपने वाकई सरप्राइज दिया मुझे इतना बड़ा। अदनान का थैंक्स, डॉक्टर अदनान वजाहत, ब्रेक पे जा रहे हैं आपका इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपके लिए तो आए, कल मैं आपने आना है। सलामी वाला म्यूजिक बजाऊंगा आपके लिए। डॉक्टर वजाहत, कल आपने आना है, हमने अपना जी, सेगमेंट तो topic करना है। है। एक मिनट वाइंड अप तो करने बॉस पे बॉस बैठे हुए हैं यहाँ पे आप आज। लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे शो को ऑन किया, इसको बिल्कुल अपना फैमिली चैनल समझा। मेरे चैनल की तरफ से खैर बुलंद साहब ने तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन एक दफा फिर अपने चैनल की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि